शादी की तकरीब में बाकी सारी डिशेस एक साइड पे, मगर जब कोरमे की बारी आती है तो लोगों का जुनून देख के अंदाजा होता है कि ये रेसिपी शायद घर पे नहीं बन सकती। तो भाई आप हौसले से और सब्र से खाएं, क्योंकि मैं आपको इनके सारे राज बताने लगा हूँ। इसकी असल जो रेसिपी है कोरमे की, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, कमर्शियल तरीका जिससे पकवान सेंटर वाले कोरमा बनाते हैं। अब ये कोरमे की रेसिपी आप इंतहाई आसान तरीके से घर पे भी बना सकते हैं, मगर इस वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। तो आज हमने बनाना है चिकन कोरमा। 5 देगें पकाएंगे 10-10 केजी की। इसके लिए सबसे पहले हमने ग्रेवी तैयार करनी है। तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको एक देग की क्वांटिटी बता देता हूँ, उसी हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा कर लें। 10 केजी की एक देग के लिए आपने 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 1 पाव सब्ज़ मिर्च और 100 ग्राम लहसुन और अदरक को आपने थोड़े से पानी में डाल के इसे बॉयल होने के लिए रख देना है। मतलब कि हमने 5 कौरमे की देगे पकानी है, तो इसके लिए हमने 5 किलो टमाटर और 5 किलो प्याज लिए हैं। इसी हिसाब से 1 किलो मिर्च है और बाकी लहसुन अदरक है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही आपकी ग्रेवी अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए तो आपने इसे ग्राइंडर की मदद से मिक्स कर लेना है। मतलब कि इस ग्रेवी को आपने ग्राइंड कर लेना है। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो ये काम आप जूसर ब्लेंडर मशीन से भी कर सकते हैं, अगर थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। अब ग्रेवी हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। बाकी मसाले वगैरह देगों में ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें ऑयल जाएगा। 1-1 लीटर ऑयल तमाम देगों में जाएगा। 10 केजी चिकन के लिए 1 लीटर ऑयल काफ़ी होगा। तो इसके बाद इसमें कढ़ाई मसाला का 1-1 पैकेट जाएगा। नेशनल का कढ़ाई मसाला यहाँ पे डाल रहे हैं। आप चाहें तो कोरमा मसाला डाल रहे हैं या फिर अचार गोश्त भी डाल सकते हैं। इसके अलावा खड़े मसालों में यहाँ पे दालचीनी के कुछ टुकड़े जाएंगे। इसके बाद इसमें साबुत इलायची जाएगी। ये भी कोई 4 से 5 इलायची के दाने हर देग के अंदर शामिल किए जाएंगे। थोड़े से लौंग होंगे साबुत, ये भी हर देग के अंदर साबुत ही डालेंगे। अगर यही मसाले आप इसमें ग्राइंड करके डालेंगे तो आपके कौरमे का कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने इसका फ्लेवर लेना है तो इन्हें साबुत ही इसमें डाल देंगे। 4 से 5 दाने आलू बुखारे के हर देग के अंदर डाल देंगे। इसके बाद आएगी बारी स्पाइसेस की, जिसमें सबसे पहले कुटी हुई मिर्च जाएगी। ये एक बड़ा स्पून जो सर्विंग स्पून है, ये वाला आपने भर के डालना है। अगर आप इसे मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये सर्विंग स्पून है जिससे हम खाना प्लेट के अंदर डालते हैं। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी भी एक हम स्पून भर के डालेंगे। हल्दी से आपके कौरमे का कलर अच्छा आता है, तो आपने बराबर मिकदार में हल्दी भी डाल देनी है। और यहाँ पे है खुश्क धनिया और गरम मसाला, ये दोनों चीज़ें एंड में शामिल की जाएंगी। अब हमने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल देना है। नमक कोई 50 ग्राम के करीब हर देग के अंदर जाएगा। बाकी जो गरम मसाले की रेसिपी है कमर्शियल, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, जो कि देगों के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब जो हमने ग्रेवी ग्राइंड करके रखी हुई थी, इसके अंदर 1 लीटर क्रीम और 5 किलो हमने इसमें दही शामिल कर दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ग्रेवी के अंदर क्रीम और दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स किया है और इस ग्रेवी को हमने अब इन 5 देगों पर हमने बराबर जो है ना डाल देना है। ये तकरीबन कोई 3 से 4 लीटर एक देग के अंदर ये ग्रेवी जाएगी। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर अलग अलग से भी दही डाल सकते हैं। हर देग के अंदर 1 किलो दही जाएगा और तकरीबन 200 ग्राम क्रीम इस्तेमाल होगी। अगर आप वैसे मिक्स करके डालना चाहें तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जिसे कि हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। ये 5 किलो का डब्बा है। ये 2-2 डब्बे हर देग के अंदर जाएंगे तो गोश्त का वजन 10 केजी हो जाएगा, क्योंकि हमने 10-10 केजी की 5 देगें पकानी है। गोश्त डालने के बाद हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे पकने के लिए चूल्हे के ऊपर रख देना है। और चिकन कोरमा को हमेशा हाई फ्लेम पे पकाया जाता है। अगर आप बीफ या फिर मटन पका रहे हो तो इसे आप मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं, ज़बरदस्त जायका बनेगा। ऊपर से कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे पकाएं ताकि आपका गोश्त भी टेंडर हो जाए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसे चेक करते रहें, इसमें चम्मच चलाएं ताकि ग्रेवी नीचे ना लगे। अगर ये सालन आपका नीचे लग गया तो इसकी महक जो है वो एंड तक आपके सालन में रहेगी। तो कोशिश करें कि आप इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाते रहें। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका गोश्त टेंडर हो गया या नहीं, तो आप एक लेग वाली बोटी उठाएं और देखें कि अगर गोश्त हड्डी से अलग हो रहा है तो समझे कि आपका जो गोश्त है वो टेंडर हो चुका है।
इस तरह से। और अब हमने सबसे एंड में इसमें शामिल करना है खुश्क धनिया और गरम मसाला। खुश्क धनिया तकरीबन 50 ग्राम जाएगा और 30 से 40 ग्राम इसमें हमने गरम मसाला डालना है। जो स्पेशल गरम मसाला देगों के अंदर डाला जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। अगर आप इस गरम मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। गरम मसाला और खुश्क धनिया डालने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए पकाएं और उसके बाद आप इसे ऊपर से कवर करके साइड पे रख दें, मतलब कि आप फ्लेम इसका ऑफ कर दें और 5 मिनट के लिए इसे पड़ा रहने दें। इसके बाद आप जब देखेंगे तो इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सी तरी जो है वो आ गई होगी और इसका जो जायका है बहुत ही मुनफरद बना होगा। तो इंशाल्लाह आपने इसी तरीके से रेसिपी को ट्राई करना है, आप याद करेंगे। उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे रशियन सैलड जो कि शादियों पे बनाई जाती है। दरअसल ये रशियन सैलड नहीं है, ये है फ्रूट सैलड, जिसे कि अमूमी तौर पे हम रशियन सैलड कहते हैं। मगर रशियन सैलड की रेसिपी जो है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसमें कुछ सब्जियां ऐड की जाती हैं, उसमें डाले जाते हैं और उसका जायका भी थोड़ा नमकीन होता है, जिसे कि हम रशियन सैलड बोलते हैं। बॉयल वेजिटेबल्स इस्तेमाल होती हैं उसमें। जो शादियों पे बनाई जाती है इसे हम फ्रूट सैलड कह सकते हैं। ये मिठास होती है इसमें, मतलब कि इसमें शुगर का भी इस्तेमाल होता है और तमाम मीठे फ्रूट इसमें इस्तेमाल होते हैं, खट्टे फ्रूट भी इसमें नहीं जाते। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान सी रेसिपी है, आप इसे घर पे भी बनाना चाहें तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्रूट सैलड कैसे बनेगा। इसके लिए हमें कुछ फ्रेश फ्रूट्स चाहिए और कुछ हमें ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, जिसमें किशमिश शामिल है और इसके अलावा काजू है। काजू आपने फ्राई वाला नहीं लेना, बगैर फ्राई लेना है क्योंकि फ्राई वाला नमकीन होता है। इसके अलावा ये मिक्स फ्रूट है, इसमें अनानास वगैरह शामिल होता है। तो ये पूरा एक डब्बा मिलता है, आपने डब्बा खोल के इसमें से पानी इसका बिल्कुल निकाल देना है। किसी मलमल के कपड़े के ऊपर आप इसे डाल लें और इसका पानी सारा ड्रेन करके इसे अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। इसका जो पानी होता है वो आपकी जो फ्रूट सैलड है इसे ख़राब कर सकता है, इसका जायका ख़राब कर सकता है। तो आपने एहतियात करनी है, इसे बिल्कुल खुश्क करके डालना है। इसके बाद इसमें अनार जाएगा, अनार भी यहाँ पे मीठा इस्तेमाल होगा, खट्टा फ्रूट कोई भी इसमें नहीं जाएगा। इसके अलावा इसमें अंगूर जाएगा, अंगूर भी यहाँ पे गोल अंगूर है, टॉफ़ी अंगूर जिसे कहते हैं। और बाकी इसमें जाएगी खजूर। खजूर इसमें हमने गुठलियाँ निकाल के डालनी है, 3-3 4-4 पीसेस कर लें इसके। इसके अलावा सेब हैं, सेब थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाते हैं। सेब और केले, सेब आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेने हैं और सेब का आपने छिलका उतार लेना है। केला सबसे एंड में शामिल करेंगे। अब जो है ना, हमने जो भी फ्रूट वगैरह आपको दिखाए हैं वो सारे इसमें बारी बारी डाल देंगे। सबसे पहले अनार जाएगा, इसके बाद अनानास और बाकी सारी चीज़ें भी। ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं, वैसे इसमें काजू और किशमिश का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों चीज़ों से इसका जायका टेस्ट अच्छा बनता है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, आलमंड वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये है किशमिश, ये भी इसमें जाएगी। आपने ये साफ़ सुथरी लेनी है ताकि आपको ये धोनी ना पड़े। अगर आप लो क्वालिटी की लेते हैं तो उसमें एक तो छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं इसके साथ और मट्टी वगैरह होती है जिसे धोना पड़ता है, जो कि हमने इसमें क्योंकि खुश्क इसमें मेवाजात डालने हैं तो इसलिए आपने ये अच्छी क्वालिटी की लेनी है। इसके बाद काजू डाल दिए हैं, काजू भी आपने कच्चे लेने हैं, फ्राई वाले नहीं लेने, फ्राई वाले नमकीन होते हैं। इसके बाद इसमें जाएगी जी खजूर। अब इसमें जाएंगे अंगूर। अंगूर आप कोशिश करें कि टॉफ़ी अंगूर ही लें, ये वाला। बाकी जो सुंदरखानी अंगूर होता है उसमें थोड़ी खटास होती है, मौसम के हिसाब से अगर आपको इजीली मिल जाए तो ठीक है, वरना आप जो है ना सुंदरखानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे जी केले। केले सबसे एंड में डाले जा रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते रहें। तो अब इसमें हमने मायनीज़ डालनी है, दो किलो वाले पैकेट इसमें मायनीज़ के जाएंगे। इसके अलावा इसमें क्रीम जाएगी, जो कि 20 डब्बे क्रीम के हैं। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ी सी शुगर इस्तेमाल की जाती है। शुगर वैसे तो इसमें आइसिंग शुगर जो मिलती है पैकेट वाली वो इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो जो नॉर्मल शुगर आपको
दानेदार मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है आपने, तकरीबन कोई 200 ग्राम के करीब इस सारे मटेरियल में जाएगी, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में है, क्योंकि फ्रूट भी मीठे हैं, इसके अलावा जो क्रीम होती है उसमें भी मिठास होती है, तो इसलिए आपने इसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं इस्तेमाल करनी, बस बिल्कुल लाइट सी आपने इसमें चीनी डालनी है। तो अब इन तमाम फ्रूट्स को मिक्स करना है, अच्छे तरीके से आप इन सबको मिक्स कर लें, तो आपकी जो फ्रूट सैलड है वो बेहतरीन तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो फ्रूट सैलड है वो बिल्कुल रेडी है। फ्रूट सैलड के साथ ज़्यादातर चना चाट इस्तेमाल की जाती है। चना चाट की रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगा। इंतहाई आसान है, जो कि शादियों में बनाई जाती है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ चना चाट की रेसिपी शेयर की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं ज़रदा चावल। ये वाले चावलों की रेसिपी बहुत कम लोगों ने खाई होगी या फिर बनाई होगी, क्योंकि ये आम जो ज़रदा चावल हैं उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैंने भी पहली मरतबा देखी है। आज की जो रेसिपी है वो बना रहे हैं तोता पकवान सेंटर वाले। इनकी तमाम रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, मगर ज़रदा चावल ये थोड़ा हटके बनाते हैं रूटीन से। तो यहाँ पे इन्होंने 10 किलो चीनी ली है। सबसे पहले इसकी चाशनी तैयार करनी है, उसके बाद इन्होंने चावल बॉयल करके जो अगला प्रोसेस है वो आपको साथ साथ वीडियो में दिखाते जाएंगे। 10 किलो ज़रदा राइस के लिए 10 किलो ही चीनी इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद इसमें सब्ज़ इलायची जाएंगी कुछ, और इसमें 2.5 किलो घी शामिल किया जाएगा। वैसे आप 2 किलो में भी बना सकते हैं, मगर ये जो है ना 2.5 किलो में 10 किलो चावल बनाते हैं। मसला ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि हम आपके लिए नई से नई रेसिपीज़ जो है ना लेके आते रहे। तो यहाँ पे 2.5 किलो घी शामिल कर दिया है चाशनी में। इसके बाद इसमें जाएंगे जी आलू बुखारा के चंद एक दाने। हालांकि अमूमी तौर पे देखा जाता है कि आलू बुखारा ज़्यादातर कौरमे वगैरह में ही इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आज तक ज़रदा राइस में नहीं इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसमें लीमू निचोड़ दिए हैं 2 अदद, 2 बड़े साइज़ के लीमू निचोड़ दिए हैं। अब इसमें पानी जाएगा तकरीबन कोई 1 लीटर, 1 सवा लीटर जो है ना इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें शामिल कर रहे हैं जी 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध और 1 किलो ही इसमें दही शामिल किया जाएगा। यहाँ पे दही है, ये भी इसमें 1 किलो डाल दिया गया है। तो अब इसे पकने के लिए रख देंगे इसकी चाशनी को। सबसे पहले इसकी चाशनी को पकाया जाएगा। जब देखें कि चीनी मेल्ट हो चुकी है, चाशनी अच्छे तरीके से पक चुकी है, तो इसे हमने उतार के एक साइड पे रख देना है। तो अब यहाँ पे चाशनी के अंदर उबाल आ चुका है। आपने देखना है कि इसके अंदर दाना ना हो। इसके बाद चाशनी को उतार के एक साइड पे रखेंगे, और इसके बाद हमने पानी उबालने के लिए रख देना है। अब चावल जो है हमने उबालने हैं। चावलों को पहले से भिगो के रख दिया है, तकरीबन 1 घंटा पहले से चावल भिगो के रखे हुए हैं। ये देखें जी हमारी चाशनी तैयार है। अब यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और जैसे ही पानी गर्म होगा इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को हमने तकरीबन कोई 60 से 70% बॉयल कर लेना है। और जैसे ही आप देखें कि चावलों में 1.5 से 2 कनियाँ भी हैं, तो आपने जो है ना इन्हें पानी से अलग एक कपड़े वगैरह के ऊपर उतार के फिर इसे चाशनी में डालना है। वो आपको सारा प्रोसेस आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। और इसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने से क्या है कि जो आपके चावल है इसके ऊपर शाइनिंग आ जाती है, जो मैल वगैरह है वो सारी उतर जाती है। तो चावलों को उबालते वक्त आप इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लें। यहाँ पे चावल हमारे जो है ना वो बॉयल हो चुके हैं जितने हमें चाहिए थे। तो अब चावलों को उतारेंगे नीचे और इसका पानी सारा ड्रेन कर देंगे। एक कपड़े के ऊपर आप जो है ना चावलों को निकालें, जो पानी है वो नीचे रह जाएगा। और यहाँ पे जो चावल है ये डबल स्टीम चावल पक्की बासमती के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब चावलों को निकालने के बाद दोबारा से चाशनी को ऊपर रख दिया है। जैसे ही ये थोड़ी सी गर्म होगी तो इसके अंदर जो हमारे चावल हैं बॉयल हुए वो इसमें डालेंगे। तो चीनी में उबाल आ चुका है। अब जो हमने चावल बॉयल करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और इसमें बड़ी एहतियात से अब हमने चम्मच चलाना है, क्योंकि चावल जो है वो तकरीबन हाफ से ज़्यादा कुक हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं।
अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आग पे आपने जो है ना इसे पकाना है, और चम्मच आपने इस तरह से बड़े एहतियात से चलाना है ताकि आपके चावल ना टूटे। और इसे जो है ना दम लगाया जाता है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आम जो चावल वगैरह है या फिर बिरयानी है, इसे तकरीबन जो है ना कोई 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाया जाता है। एक साइड के ऊपर कोले निकाल लिए हैं जहाँ पे हमने इसे दम लगाना है। यही हम जो है ना गलती करते हैं कि चावलों को कम से कम जो है ना जरदा राइस को 1 घंटा के लिए दम पे लगाना होता है। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप इसे दम पे लगाएंगे, ये उतनी ही जो चाशनी है उसे सोख करेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद आपने इसके ऊपर कलर लगाने हैं अपनी मर्ज़ी से। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं, इन्हें पानी के अंदर जो है ना मेल्ट कर लिया है और चावलों के ऊपर आपने इस तरीके से डाल देना है। इसके अलावा इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। तो यहाँ पे हमने मुरब्बा अशरफियाँ इसमें डालनी है। ये 2 किस्म का मुरब्बा है, ये भी इसमें डाल देंगे। ये चीज़ें सबसे एंड में डाली जाती हैं जब आप इसका दम खोल लें। तो इसके बाद गिरी और सोगी, गिरी को बारीक-बारीक काट लिया, ये दोनों चीज़ें भी इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें रसगुल्ले वगैरह या फिर ड्राई फ्रूट मज़ीद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है ना चावलों को हमने मिक्स करना है। ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त खिले-खिले चावल बने हैं। खुशबू बड़ी बेहतरीन है इसकी माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ज़रदा राइस हैं वो यहाँ पे बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। ये हैं जी चाइनीज़ राइस, जो कि शादियों वगैरह पे खाने के लिए मिलते हैं। तो आज इनकी हमने कमर्शियल रेसिपी देखनी है, पकवान सेंटर वाले किस तरीके से इन चावलों को बनाते हैं। आज की रेसिपी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तोता पकवान सेंटर वाले उस्ताद अनवर साहब। इनकी तमाम रेसिपीज़ बहुत पसंद की जाती हैं, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। इससे पहले 10 केजी और 12 केजी की रेसिपीज़ हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आज की जो रेसिपी है यह है 15 केजी चावलों की। 15 किलो चावलों के लिए 3 किलो घी पतीले में डाल लिया जाएगा और सबसे पहले अंडे फ्राई किए जाएंगे। आप हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे क्या है कि हमारी जो आने वाली नई रेसिपीज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। आपका ये अमल हमारे लिए हौसला अफजाई करता है और हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ ढूंढ के लाते हैं। इससे पहले जो रेसिपीज़ अपलोड की गई हैं चाइनीज़ चावलों की, उनमें सब्जियां सबसे पहले जो है ना फ्राई की गई हैं, मगर यहाँ पे अंडे फ्राई किए जाएंगे। घी जब अच्छा खासा गर्म हो जाएगा तो हमने ये पतीला उतार के नीचे रख देना है और फिर इसमें अंडे फ्राई करने हैं। ये देख लें कि घी इतना गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे घी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है। पतीले को अब नीचे रखेंगे और 1.5 कैरेट अंडे, जिन्हें हमने पहले से तोड़ के रखा हुआ है, वो इसके अंदर फ्राई करेंगे। अब आपको ये भी बताते चलें कि अक्सर जो है ना चावलों का जो मटेरियल होता है वो सारा बना के पानी डाल के एक साइड पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि शादी वगैरह के इवेंट पे अफरा तफरी का आलम होता है, तो वहाँ पे उन्हें खाना जो है ना वो गर्म चाहिए होता है और टाइमली चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के एक साइड पे रख देते हैं। इससे टाइम भी बचता है और जब खाने का वक्त होता है तो उससे कुछ देर पहले इसे दम पे लगा दिया जाता है। सिर्फ हमने बाद में इसमें चावल ही डालने हैं, बाकी हर चीज़ यहाँ पे डाल दी जाएगी। तो 15 किलो चावलों के लिए 20 लीटर पानी इसमें डाल दिया जाएगा। ये 5 लीटर का डब्बा है, 4 डब्बे पानी के डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें 1 पाव सब्ज़ मिर्च जिसमें पानी डाल के इसका ग्राइंड कर लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। और इसके अलावा इसमें सब्जियां जाएंगी, जिसमें बंद गोभी है और मटर, इसके अलावा गाजर और शिमला मिर्च हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मसाले जाएंगे और कुछ सॉसेज होंगी, जिसमें सोया सॉस है और चिली सॉस और सिरका जाएगा। इसके अलावा इसमें दही, ज़ीरा, नमक और सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च जाएंगी। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। तो अब बारी बारी तमाम सब्जियां इसमें डाल दी जाएंगी। आपने हमारी अक्सर रेसिपीज़ देखी होंगी जिसमें सब्जियों को पहले फ्राई किया जाता है, बाद में उसमें पानी वगैरह डाल के रख दिया जाता है, मगर यहाँ पे अंडों को पहले फ्राई किया गया है। अगर आप चाहें तो अंडे पहले भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप बाद में करना चाहें तो जब आप दम खोलेंगे तो उसके बाद आपने अंडे फ्राई करके उसके ऊपर डाल देने हैं। तो अब इसमें सफ़ेद मिर्च जाएगी। ये सर्विंग स्पून है, तकरीबन 3 जो है ना इसमें सर्विंग स्पून डाल दिए गए हैं, खाने वाले जो बड़े चम्मच हैं। और 1 सर्विंग स्पून इसमें काली मिर्च का डाल दिया गया है।
अब इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, ज़ीरा तकरीबन 100 ग्राम है। साबुत ज़ीरा है, इसमें आपने कोई भी गरम मसाला या फिर ज़ीरा आपने पिसा हुआ नहीं डालना, उससे आपके जो चावलों का कलर है वो डार्क हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें नमक जाएगा तकरीबन 500 ग्राम। नमक आप बाद में भी चेक करके पूरा कर सकते हैं, तो फ़िलहाल इसमें तकरीबन 500 ग्राम नमक डाल दिया गया है। 1 किलो दही जाएगा इसमें। अगर आप चाहें तो इसमें इमली भी डाल सकते हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ दही डाला जा रहा है। और अब इसमें सॉसेज जाएंगी, ये है चिल्ली सॉस। ये बड़ी बोतल है तो इसकी आधी बोतल इसमें डाल दी जाएगी। इसी तरीके से सोया सॉस भी इसमें आधी बोतल जाएगी। सोया सॉस वैसे कम ही इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्राउन होता है। इसके अलावा इसमें सिरके की आधी बोतल डाल दी जाएगी। और अब इसमें जाएंगे जी लीमू। बारीक कटे हुए लीमू भी इसमें डाल देंगे। तकरीबन कोई 4 से 5 लीमू हैं जिन्हें बारीक काट लिया स्लाइसिस में। अब ये सारी चीज़ें डाल के इन्हें मिक्स करके एक साइड पे रख दिया जाएगा। जब खाने का टाइम करीब आएगा तो इसको हमने उठा के चूल्हे के ऊपर रखना है और पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब पानी में अच्छा खासा बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने इसमें चावल डालने हैं। तो चावलों को आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया गया था। चावल यहाँ पे डबल स्टीम इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि लॉन्ग ग्रेन चावल होते हैं चाइनीज़ राइस के लिए। इसी तरह से आपने डबल स्टीम चावल इस्तेमाल करने हैं। आपके चावल जो है ना वो लंबे लंबे बनेंगे। तो इन्हें हमने पहले आधा घंटा पहले जो है ना भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे पानी में देखें कि बॉयल आ चुका है अच्छा खासा। तो अब जो चावल हमने सोक करके रखे थे उनका पानी निकाल के चावल इसमें डाल देंगे। और इस टाइम पे आपने दरमियानी आग पे इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आग कि आपका पानी खुश्क हो जाए और चावल आपके खड़े खड़े रहें। तो इसे ऊपर से कवर कर देंगे। 5 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। जब पानी जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा सतह से, तो फिर आपने इसे दम पे लगा देना है। तो इस टाइम पे आपने इसका नमक चेक कर लेना है चावल डालने के बाद। अगर आपको कम लगे तो यहाँ पे आप इसका नमक पूरा कर सकते हैं। तो अब हमने इसे 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके पकाना है। चावल चाहे आप घर पे बना रहे हैं या फिर कमर्शियल बना रहे हैं, तो जब आप चावल पकाते हुए इसका नमक चेक करें तो पानी के अंदर नमक अच्छा खासा तेज़ होना चाहिए। फिर आपके जो चावलों का नमक है वो बराबर होगा। मतलब कि अगर बिल्कुल पूरा हुआ नमक आपके यहाँ के तेज़ नहीं है तो फिर आपके चावलों में नमक कम रह जाएगा। आपका जो नमक है वो करारा होना चाहिए, तो फिर जो है ना आपके चावल ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे पानी जो है वो सतह से नीचे जाना शुरू हो गया है। अब इस पतीले को उतार के हम कोयलों के ऊपर रखेंगे जहाँ पे हमने दम लगाना है, और मज़ीद देखेंगे कि पानी जितना वहाँ पे खुश्क करना हुआ करके इसे दम पे लगा दिया जाएगा। तो अब हमने कोयले एक साइड पे निकाल के रखे हुए थे, इसके ऊपर थोड़ी देर पकाएंगे। हमारे चैनल के ऊपर हर किस्म की रेसिपीज़ पड़ी हैं मुख्तलिफ़ शेफ़ की। मतलब कि सिर्फ एक शेफ़ नहीं है, हमारे इलाके में जितने शेफ़ हैं तमाम की रेसिपीज़ हमारे चैनल पे पड़ी हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। चावलों का पानी देखें कि काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसे हमने दम पे लगा देना है कोई 20 से 25 मिनट के लिए। यही अगर आप ज़र्दा पका रहे हो, और ज़र्दा को आपने कम से कम 1 घंटे के लिए दम पे लगाना है। दूसरी साइड पे हमने पहले से ज़र्दा को दम लगाया हुआ है। तो 20 मिनट के बाद हम दम खोल के देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो चावल हैं यकीन करें कि बड़े ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखें अलग अलग दाना बना है, जुड़े हुए नहीं हैं। और इनका कलर देखें कैसा ज़बरदस्त कलर बना है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।